नमस्ते साथियों। जानकारी सीरीज़ का पहला वीडियो मैं बहुत सोच रहा था कि किस टॉपिक पे बनाऊं। फिर मुझे याद आया कि पिछले साल हमने एक सपना देखा था लिविंग यूटोपिया का, और उसकी जानकारी मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के साथ दे दूंगा। तो वहाँ पे मुझे बीएन भाई मिले, और बीएन भाई ने बीएन भूटा, आप उनको गूगल करेंगे सब कुछ जान जाएंगे। तो बीएन भाई ने मुझे बताया कि वह क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक जानकारी दी, एक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप वो डेवलप करना चाहते थे भारत की राजनीति को बदलने के लिए तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वह इतने अहंकारी नहीं हैं। वह निमित्त मात्र सेवा भाव से, सर्वेंट लीडरशिप के भाव से यह काम कर रहे हैं। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि एक और इनिशिएटिव है, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, जो हेमाक्षी लीड कर रही हैं। एक उनके साथ एक और साथी हैं। तो जब मैंने इनके बारे में सुना तो मैंने बीएन भाई से बोला, भाई साहब मेरे को एडमिशन दे दो। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे देखा मुझे लगा कि लीडरशिप तो मुझ में दिखती नहीं है। तो मैं बंदर के जैसे उचकता रहता हूँ, तो उन्हें मेरे लीडरशिप तो दिखी नहीं। लेकिन अचानक से मैंने विचार आया, मैंने उनको उस समय भी कहा था कि आप लीडर बनाओ, मैं फॉलोअर बनाऊंगा। तो आज उसी श्रृंखला में आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे उस लक्ष्य को साथ देने में मदद करें। और जैसे मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया है, उनकी वेबसाइट पे, उनके ब्लॉग्स पे, उनकी मेल्स को, फेसबुक पे हुई तो मुझे मालूम नहीं, यदि वो अपडेट डालते हैं तो आप लोग भी उनको फॉलो कीजिए। जो मूल मुद्दा है वह यह है कि फॉलो क्यों करें। देखिए दोस्तों, हमारे दर्शन में कहा गया है कि मानव को 4 चीज़ें जकड़े हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं लोभ, माया, मान और क्रोध। लोभ मतलब एक इच्छाएं, माया मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और मान मतलब ईगो या फिर हीन भावना, और क्रोध मतलब गुस्सा आना। यह चारों ही हमारी गाड़ी हैं, लेकिन हम गाड़ी को किस तरफ मोड़ते हैं उससे तय होता है कि हम पहुंचते कहाँ हैं। तो जनरली लोग इस गाड़ी के साथ संसार में प्रवेश करते हैं, लेकिन असलियत में यह गाड़ी अंदर ले जाने के लिए है। यह जो इमोशन है, लोभ, माया, मान, क्रोध के, यह हमें अपने अंदर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बीएन भाई के जो लीडर्स हैं, या इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने जो अपने क्रोध का सदुपयोग किया है वह कुछ इस तरीके से किया है कि इन्होंने क्रोध अपनी तरफ देखा। उन्होंने देखा कि समाज में जो व्यथा है, जो लीडरशिप क्राइसिस है राजनीति के लेवल पे, उससे उनके मन में क्रोध आया। क्रोध लीडर्स के लिए नहीं आया, बाहरी दुनिया के लिए नहीं आया। क्रोध उन्हें इस बात के लिए आया कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने अपनी उस क्रोध की ऊर्जा को अपने ऊपर काम करने के लिए उपयोग किया, और यह लोग इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में निकल गए। यह लोग समाज को बदलने के लिए कोई बाहरी टेक्निक नहीं सीख रहे हैं, यह अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, फिर बाहरी टेक्निक का सहारा लेके कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गई उनकी बात। तो हमें फॉलो क्यों करना चाहिए? हमें फॉलो इसलिए करना चाहिए कि हम माया में ग्रसित हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब समझ में नहीं आ रहा है कि हम देश की, प्रदेश की, दुनिया की, नगर पालिका की, पंचायत की, यदि हम राजनीति नहीं बदल सकते तो कम से कम जो बदलने जा रहे हैं उनके लिए मुदिता का भाव लाइए। तो ये जो 4 कसाएं हैं, जिसको हम बोलते हैं कस्ती हैं, जो हमारी आत्मा को जकड़ती हैं, लोभ, माया, मान, क्रोध, इसको कम करने के लिए मैत्री मतलब लोभ को कम करने के लिए हर जगह दोस्ती कीजिए। माया को कम करने के लिए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको देख के प्रसन्नता लाइए, उनको उनको उनके लिए बहुमान लाइए, उनको उनकी अनुमोदना कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए। और जो लोग मानी हैं उनको करुणा से आप जीतिए, और जो लोग क्रोधी हैं, जो लोग अपने क्रोध का उपयोग दुनिया में अशांति फैलाने के लिए कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मत देखिए। उनको तो आप बोलिए कि भैया जितना समझ सको हमसे सीख लो, बाकी आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो यदि हमें अपनी माया, मतलब जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है, यदि हम उसको बाहर फैलाएंगे, दुनिया में नेगेटिव एनर्जी फैलाएंगे, दुखी होंगे, तो वो गलत उपयोग है माया का। यदि हम माया की जकड़ में हैं तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी खोज करनी चाहिए हमें, उनकी अनुमोदना करनी चाहिए, उनके लिए बहुमान आना चाहिए, उनके लिए प्राउड फील करना चाहिए कि भगवान आपने मुझे ऐसे भव्य जीवों के दर्शन दिए जो कुछ अच्छा कर रहे हैं। बीएन भाई के साथ मेरी बहुत ही आदरणीय भावना भी है साथ में, और मेरे साथ के कुछ साथी हैं, जितेश हैं, अमित भाई हैं, और
में साथी हैं जो वहाँ पे है, सब बीएन भाई के साथ वहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं उन सब के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको बल दे, उनको शक्ति दे, और बोलो जीवन में पूरा का पूरा कोहॉर्ट जो उनके 20-30 लोग हैं जो फर्स्ट कोहॉर्ट में हैं वो आगे बढ़ें और समाज को बदलें। उनके साथ ही मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र हैं जो झारखंड में आदिवासी समुदायों के साथ, मनोज सोए, जो आदिवासी समुदाय के साथ काम करते हैं और उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो जानकारी है, उनका जो विजडम है वो दुनिया में फैलाने के लिए बहुत आतुर हैं। तो मनोज भाई मेरे को फ़ोन लगाते रहते हैं और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे याद करते हैं। तो मैं इन सब की अनुमोदना करना चाहता हूँ, इनके लिए बहुमान लाना चाहता हूँ। तो ये तो हो गई फॉलोअरशिप की बात, उनको लेके मुदिता लाएं, उनके लिए खुश हों। लेकिन उनको बल कैसे दें आप? उनको बल देने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि वो लोग एक बड़े लेवल पे अपने अंदर बल पैदा करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के निकलेंगे। वो लोग क्षत्रिय हैं जो समाज को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उनका साथ देने के लिए हमें फॉलोअर बनने की ताकत हासिल करनी पड़ेगी, और फॉलोअर बनने की ताकत होगी जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम अपनी राजनीति मतलब क्या होता है? राजनीति मतलब होता है कि जो आपके कंट्रोल में है उसको मैनेज करना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में देश है, नगर पालिका के अध्यक्ष के कंट्रोल में नगर पालिका है, मतलब कंट्रोल मतलब उनकी मुख्य भूमिका रहती है, ऐसे कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से आपके वश में क्या क्या है? क्या आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका परिवार, जहाँ जहाँ जितना अंश आपके वश में है वहाँ वहाँ मूल्यों की राजनीति कीजिए। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी हम डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं, तो कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ के लिए कुछ पे फोकस करना पड़ता है। तो जब आप छोड़ते हैं किसी ऑप्शंस को, तो आप इसलिए छोड़िए क्योंकि वह ऑप्शन समाज में आनंद नहीं फैलाएगा। वह गांधी जी ने कहा था, जो टेलिस्मैन दिया था, कि जब भी आप कोई डिसीजन लीजिए तो यह देखिए कि आपने जितने सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग का मजबूर आदमी देखा हो, क्या वह डिसीजन उसको हैप्पीनेस देगा? आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए। लीडरशिप का एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आपको मिठाई खरीदनी है तो पैकेट वाली, कैडबरी या वो सब खरीदने की जगह जो लोकल हलवाई है, जो सामने आपके सामने जो छोटी सी दुकान लेके बैठा हुआ अपने 2 बच्चों को पाल रहा है, वहाँ से लीजिए ना। काम वाली बाई को कॉलोनी में है कहने की जगह कि आप भी 800 दो, मैं भी 800 दूंगा, ज़्यादा मांगेगी तो हम कोई नहीं देगा, ऐसे गुटबाजी करने की जगह आप अपने साथी, अपने जब दूसरी महिलाओं के साथ बैठे तो बोलिए कि कितनी मदद करती है ये औरत हमारी, क्यों नहीं हम इसको 1000 दे दें, 1200 दे दें, 1500 दे दें। छोटी छोटी राजनीति। सब्जी वाले से यदि आपको लगे कि वह जो मूल्य बाजार में, क्योंकि एकदम सरप्लस आ गया, मूल्य बहुत गिर गए, टमाटर 1 रुपये किलो बिकने लगे हैं, तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। आप बस उस टमाटर वाले को बोलिए कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ले लो, लेकिन आप दूसरों की मदद कर देना। इसको मैं बोलता हूँ पैसे को नचाओ। तो पैसे को नचाओ को लेके मेरे यूट्यूब में कुछ और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, तो पैसे को नचाना स्टार्ट कीजिए आप। हम क्यों अपने आप को अलाउ करते हैं कि पैसा हमको नचाए? संबंधों को समझिए। संबंध थोड़ी समस्या देते हैं लेकिन मानसिक शांति भी देते हैं। पहले हम मानसिक शांति के लिए संबंधों को तोड़ते हैं और फिर जब अशांत हो जाते हैं तो दवाइयाँ खाते हैं। इसकी जगह आप जब अशांत हो जाए तो फिर संबंधों को जोड़िए ना। तो यह जो छोटी छोटी जीवन में हम डेली बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, उसको यदि आप राजनीति समझकर, जबकि एक्चुअली वो राजनीति है क्योंकि वो आपके वश में है, तो जहाँ जहाँ आपका वश है वहाँ वहाँ यदि आप सही निर्णय लेते हैं तो बीएन भाई और इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के हमारे साथी हैं, कुछ तो ऐसा इंटरकनेक्टेडनेस होती है देश में, उनको भी बल मिलेगा। भगवान ने कायनात में सबको सबसे जोड़ के रखा हुआ है। तो आपसे ही शुभकामनाएं हैं कि बाहरी तौर पर आप उनकी अनुमोदना कीजिए, सपोर्ट कीजिए, उनके बारे में समाज में लोगों को बताइए। यदि आप पत्रकार हैं तो उसको कवर कीजिए, यदि आप डॉक्टर हैं तो लोगों को बताइए। मतलब कहने का, तब जहाँ जैसा मौका लगे इनके बारे में लोगों को बातें कीजिए और अंदरूनी तौर पे अपने छोटे छोटे निर्णय अच्छे से लीजिए। तो फिर से इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी और बीएन भाई के दीशोम इनिशिएटिव को इसकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। भगवान आपको सफल रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको और